हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज जो 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका जीएस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम लेके आपके सामने आए हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन थे, कितने इजी थे, कौन से क्वेश्चन कठिन थे, उन सारे क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखेंगे हमारा सही जवाब क्या होता है और इससे हम पता लगाएंगे कि क्वेश्चन का स्तर क्या है। इस सेशन में हम सिर्फ जीएस, जीके, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे और हिंदी प्लस कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज और आज का पेपर। तो देखिए आपके सामने हम पेपर का ऐसा सॉल्यूशन पैटर्न होगा कि पेज पे जितने क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करते चलेंगे, देखते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन देखिए, इसमें सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन आप खुद देखिए क्योंकि पेपर आपने अटेम्प्ट किया है या फिर नहीं भी किया है, आपके लिए नया है तो भी आप सीख लीजिए। ठीक है, चलो दिल्ली का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य यानी जीएमटी से कितना आगे है जो भारत का समय है। तो भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री पे। ठीक है, कितने पे, 82.5 डिग्री पे अपना भारत का ग्रीनविच लाइन है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। कहाँ से गुजरती है भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो गुजरती है कहाँ से, नैनी से। ठीक है, जो प्रयागराज में नैनी है वहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 को एक साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए क्या है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है, क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म किस क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें देखिए इसका सही जवाब जाता है फ्रांसीसी की क्रांति, यानी कि फ्रांस की क्रांति 1789। ठीक है, तो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789, फ्रांस की क्रांति। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन, शहरीकरण, खनिज, पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण। जितने भी ऑप्शन है इसमें शहरीकरण भी कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड टॉपिक मैटर है, आर्थिक से रिलेटेड, खनिज भी आर्थिक से है, औद्योगिकरण डेफिनेटली आर्थिक से है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है पानी की उपलब्धता, जो एक आर्थिक कारक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमें आगे देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्योंकि सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण, भारतीय जो अधिनियम थे, भारत सरकार का अधिनियम, वो 1935 का था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है। ठीक है, अब ऑप्शन ऐसे डैश 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 की जगह पे भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत के बीच में माउंट एवरेस्ट चोटी का क्या है, विस्तार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए। आपको बताना है अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है भारत में, स्पेशली भारत में अक्टूबर की गर्मी। ठीक है, अक्टूबर मंथ चल भी रहा है ना, तो आप खुद अगर एक्टिव इंसान हैं, आप इस चीज़ को फील करते हैं, तो आपको पता है इस महीने में आर्द्रता उच्च होती है ना, और तापमान भी कहीं ना कहीं उच्च होने की वजह से उमस की स्थिति आती है। ठीक है, जिसकी वजह से अक्टूबर की गर्मी हमें महसूस होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगले पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 8 और 12 को एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए क्या है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था, जहाँ पे विकासशील आया, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था, तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज को टारगेट करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में किन गतिविधियों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो अगर भारत को हम देखें, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना, जो अपने आसपास के पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे भी देखें तो प्राथमिकता यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर, भारत कृषि प्रधान देश है और हम एक विकासशील स्टेज में है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए ध्यान से,
भारत की संघ कार्यकारिणी में देखिए यहाँ पे बात हो रही है संघ कार्य यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव है तो यूनियन के मेंबर होंगे, तो उसमें राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, क्वेश्चन यही है कि कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं किसमें, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर और 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, ठीक है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो रही है। आप ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या है। यह सभी रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, ठीक है, दैट इज एक्चुअली पेस्टिसाइड्स, और है सी है सिंचाई, डी है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यह सभी ऑप्शन करेक्ट हैं हरित क्रांति को लेके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही जवाब है कोसी, ठीक है। कोसी की वजह से जो बिहार में जो नदी का है ना, जो बहाव क्षेत्र है वो विस्तारित हो रहा है, और नदी जहाँ पे बहती थी वो शिफ्ट भी हो रही है इधर उधर, है ना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ऑप्शन है सिडबी। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ही सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिडबी क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। तो मतलब इस टाइप की बैंक है वो, मतलब इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज को क्या करती है, मतलब लोन देती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद से सही जवाब यही हो जाता है कि वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सपोर्ट करने वाली बैंक है। और बाकी HSBC है, ICICI है, भारतीय स्टेट बैंक है ही, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पेज पे हमें कैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। ए है वित्त मंत्रालय, बी है भारत के उपराष्ट्रपति, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, डी है वित्त सचिव, ठीक है। तो अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई थी पंचवर्षीय योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि NDC आप बोल लें, उसके द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं थी अंतिम स्वीकृति, यानी कि फाइनल मतलब होता है ना, फाइनल डिसीजन कौन लेता है, फाइनल अप्रूवल कौन देता है ना, तो वो NDC था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। अब आपको बताना है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया, बताइए। इनमें से कोई नहीं, विभागीय उपक्रम, एकल स्वामित्व और वैधानिक निगम। देखिए जो भी PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, तो वो आते हैं वैधानिक निगम में, यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इनको अमेंड करके एक्ट बना के फिर इनको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है। इनमें से कोई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद। इसका सही जवाब है संसद, ठीक है। तो पार्लियामेंट ही डिसीजन लेती है कि कहाँ पे मतलब संसद की उच्च न्यायालय की स्थापना करनी है, क्या स्थिति है, ठीक है, इसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्लियर दिख रहा है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ईजी आंसर है, इसको ट्रिक कीजिए, लंग्स, ठीक है। तो न्यूमोनिया बच्चों में या फिर किसी में भी अगर होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखा जाता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछ रहा है वनस्पति रेशा नहीं है, जो दिए गए हैं उनमें से वनस्पति रेशा नहीं है। फ्लैक्स है, जूट भी है, कॉटन भी है। डेफिनेटली जूट और कॉटन 100% श्योर होंगे। फ्लैक्स भी है। नायलॉन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जो नायलॉन है वो क्या है, एक सिंथेटिक रेशा, ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21 और 17 एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है। ये है आर्टिकल 124। देखिए एक ही सेक्शन से दो क्वेश्चन है ना। चलिए 16 नंबर का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या है। रिक्त स्थान है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। देखिए आर्टिकल 32 की बात करें हम,
तो ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है फंडामेंटल राइट लागू करने का। और आर्टिकल 2 to 6 की बात करें तो ये हाई कोर्ट का पावर है क्या, फंडामेंटल राइट लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो ये सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के द्वारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए 21, तारों का रंग निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वायु प्रदूषण पे, दबाव पे, पृथ्वी से दूरी पे और उसके तापमान पे। तो सही जवाब है उसके तापमान पे, ठीक है। अगर तारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो ब्लू कलर का इफेक्ट देता है, ठीक है। अगर वो मीडियम हीट है तो ऑरेंज कलर, अगर वो स्लो है तो वो रेड, ठीक। तो सबसे अधिक हीट होगा जब वो ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। देखिए हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, जितने भी किए। अब क्वेश्चन नंबर 18 और 22 को देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री इसका हो जाता है सही जवाब। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ था 1993 के अंतर्गत हुआ था, है ना। 1993 में एक एक्ट बना था उसके अंतर्गत। चलिए, और यह एक क्या है, एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। और सॉरी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, गैर संवैधानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए एक प्रोटोकॉल था, इसको लिमिट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। अगले एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अभी देखिए 23 है रीजनिंग और इसको बाद में हम करेंगे। 29 और 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए हिंदी से रिलेट करता है। बताइए क्या है, इसमें आपसे पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखिए रीता, रिक्त दोनों गलत हो जाते हैं। उसके बाद पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये ही सही जवाब हो जाता है क्योंकि पार्वती का पर्यायवाची रुद्राणी, रुद्राणी, भवानी, ठीक है। ये मतलब ऑप्शन सही है, मतलब मेरे मुताबिक तो सही है। बाकी आप लोग क्या अटेम्प्ट करते हैं ये आपके ऊपर तब निर्भर करता है ना। देखिए दानव, निशाचर और अंबक में भी थोड़ा सा संशय है, ठीक है, लेकिन ठीक है देख लीजिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस विकल्पों में सही युग्म मतलब विलोम युग्म है, बताइए। जोड़, मेल, नूतन, पुरातन। अब विलोम युग्म है तो नूतन का पुरातन होता है ना। चलिए कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ध्यान से, ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन सबको छोड़ दीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ख्याली पुलाव पकाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है असंभव बातों का कल्पना करना, है ना। जैसे होता है ना कि बैठे बैठे सोचते रहना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ख्याली पुलाव पकाना, है ना। अब देखिए महासी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महासी एक्चुअली इसका संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, ठीक है। महाधन ऋषि होगा इसका सही संधि विच्छेद। यह एक गुण संधि का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, पादप कोश की भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनती है, बताइए। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज। इसका सही जवाब है सेलुलोज, ठीक है। पौधों में सेलुलोज होता है और बकरियों में अपेंडिक्स होती है, ठीक है। और अपेंडिक्स की अधिकता की वजह से बकरियां पौधों को आसानी से पचा लेते हैं। मनुष्यों में ये प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी से अगर पौधे घास फूस खाएं तो वो उनसे नहीं पचेगा, ठीक है। तो यही एक रीज़न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछ रहा है कि शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या है, अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित, ठीक है। यही सही जवाब है, ठीक है। इस क्वेश्चन का अर्थभेद सही नहीं है तो अवलंब और अविलंब ही इसका सही जवाब है। बाकी के ऑप्शन आप खुद देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये पैसेज आ गया, पैसेज को क्विट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे जीएस, जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। देखिए ये करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है, ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है यूएसए। ये क्यों, देखिए यूएसए ने ताइवान को किसको सौंपा था, बताइए, चाइना को। और चाइना अभी हाल फिलहाल में क्या कर रहा है, इस पे पॉलिटिकली बड़ा प्रेशर बना रहा है और इसकी वजह से मतलब क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है ताइवान, ठीक है। और इसलिए यूएसए ने कहीं कहीं इस चीज़ को शो किया कि मतलब आप ऐसा नहीं करो, ठीक है, मैं हूँ। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से 45 पे आते हैं और 45 को देखिए, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है कोलकाता, ठीक है। अंडर वाटर की बात हो रही है, अंडर वाटर
मेट्रो उद्घाटन की बात, तो कोलकाता इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है इजराइल। ठीक है, तो इजराइल है जो मतलब सबसे पहला देश ऐसा बना है जहाँ के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है बताइए? इसका सही जवाब हो जाता है गुजरात, यानी कि अपने नेटिव स्टेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो बताइए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान संस्कृत मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल योजना या प्रमाणित राज्य बन गया है? ये लागू किया गया था और इसकी वजह से इस योजना का पुष्टिकरण करने वाला राज्य है गोवा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए ध्यान से, क्या है आपसे पूछ रहा है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगर आप भारत की मैपिंग करो या फिर आपने भारत को मैप में देखा होगा तो मालदीव है, नीचे है, एक मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है, म्यांमार भी है जो एक लैंड बाउंड्री बनाता है, चीन भी एक लैंड बाउंड्री बनाता है, लेकिन यूएई गल्फ कंट्री का पार्ट है और बहुत दूर है, इसलिए इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए ध्यान से, क्या है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ... नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था जिसका नाम था स्काई लाइट। ठीक है, जिसका नाम क्या था? स्काई लाइट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए ध्यान से। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो IIT मद्रास ने A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए ध्यान से, क्या है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से पढ़िए। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है अमित शाह द्वारा। क्यों? क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो अगर देखें या फिर नारकोटिक्स मिनिस्ट्री जो कुछ भी है, ये अमित शाह जी के अंतर्गत आती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है ... लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी का बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए ध्यान से, क्या है, पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? ये हमारे भारत देश को विश्वगुरु की लिस्ट में लाने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1893 में भारत को पूरे विश्व के सामने रिप्रेजेंट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटर, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इनके द्वारा लिखा गया है पावर्स ऑफ द माइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, UNFCCC यानी कि यूनामेंट का क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। आपसे 57 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ये, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप किस नदी पर है? ये अगर क्वेश्चन बने तो ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, किस पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 और 62 को देखते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इस ऑप्शन में से चूज कीजिए। हंगरी किस लिए न्यूज में? क्योंकि हंगरी की जो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट वुमेन बनी है, ठीक है, तो उस वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हंगरियन फोरिंट इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए ध्यान से। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। देखिए ये पोट्टी श्री रामालू जी का कमाल था, जो मतलब क्या किए थे, मतलब भूख हड़ताल पे चले गए थे इस मतलब स्टेट की मांग में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश था वो स्टेट जो भाषा के आधार पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट था। ठीक है,
और पुट्टू श्री रामालू जी का आप योगदान मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। उन्होंने मतलब आमरण अनशन किया था और भूख हड़ताल पे गए थे और वो मर भी गए थे इस अनशन के द्वारा, और उन्हें ये चीज़ सफलता के रूप में मिल भी गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है और यहाँ का लोक नृत्य भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है? इसका सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अभी आ गया परिच्छेद, ठीक है। तो परिच्छेद को हटाते हैं, इसको बाद में करेंगे। पहले जीएस, जीके, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे कहाँ पे है, कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था सेशन, तो उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो मुझे अगेन रिपीट करना पड़ा है ना। देखिए कितने इजी ग्राफ हैं, इनको भी हम करेंगे, ठीक है। पहले हम जीएस जीके को कंप्लीट करें, उसके बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आपके सामने आ गया फिर से जीएस जीके का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी का नाम से जाना जाता है? तो वो है मौर्य सम्राट अशोक जी, ठीक है, जिनको देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, यानी कि देव के प्रिय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा संशयमयी है, क्योंकि पंडित रामाबाई इसमें कोऑपरेटिव थी और इसमें एक अहिल्याबाई या कुछ तो नाम था उनका, जो मतलब ऐसे लीडिंग में कोऑपरेशन में इनका सपोर्ट कर रही थी गांधी जी का, ठीक है। तो आई एम नॉट डैम श्योर, तो फिर इसका आप राइट ऑप्शन देखिएगा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। संगमरमर पर पियत्रा ड्योरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? लोकप्रियता की बात आई तो इसमें सही जवाब हो जाता है शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाए, आपको पता ही है ना। उसमें बहुत लोकप्रिय हुआ पियत्रा ड्योरा का यूज़, है ना। ये बहुत चरम सीमा पे चला गया था और बहुत फेमस हुआ। लेकिन फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था बताइए? फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा एतमादौला, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले थे एतमादौला, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता तो उसका सही जवाब एतमादौला होता, लेकिन लोकप्रियता की बात है तो लोकप्रिय हुआ शाहजहाँ के काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए ध्यान से। क्या है आपसे पूछ रहा है, तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था किस युग में? तो ताम्रपाषाण युग, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाता है मुगल सम्राट का, ठीक है। तो मुगल सम्राट उस समय शासन कर रहे थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा जहांगीर 1613 और उसके बाद 1600 में भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। 1613 ये चीज़ फैक्ट्री की फर्स्ट स्टैब्लिश सूरत में, और बाकी मसूलीपट्टनम में चीज़ें पता होगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पे बात हो रही है प्रथम बौद्ध संगीति की, है ना। वैसे तो 6 बार हो चुकी हैं, लेकिन प्रथम बौद्ध संगीति की गठन कहाँ पे, आयोजन कहाँ पे हुआ था? राजगीर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। भूदान ग्रामदान आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, ये जो व्यक्ति दिए गए हैं वो कौन से व्यक्ति ने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होता है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस तरह से आई थिंक ये पूरा पेपर समाप्त होता है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा और ऐसे ही इस मिशन के लिए आप हमसे जुड़ जाएं, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, ठीक है। और जहाँ पे फीडबैक की आवश्यकता है वहाँ फीडबैक आप ज़रूर दें। चलिए टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। पेज को सेव करते हैं।